नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं, आपके हरियाणा में जो टीचर एलिजिबिलिटी जो टेस्ट है एस्टेट, आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन। और यहाँ पर जो हम तीसरा जो पार्ट है इसका तृतीय भाग ये कर रहे हैं। और इनसे पहले वाली वीडियो में हमने इसके जो पहला और दूसरा पार्ट जो है कंप्लीट कर लिया है। तो आज की वीडियो में हम यहाँ पर जो इसमें वैदिक साहित्य है जो इसको करेंगे। और क्योंकि इससे पहले वाली जो वीडियो थी उसमें हमने आपका जो तृतीय भाग है जिसमें ये जो छंद अलंकार और इसके अलावा जो ये उपसर्ग प्रत्यय जो थे ये जो किए थे। और आज की वीडियो में हम यहाँ पर वैदिक साहित्य जो है इसको करने वाले हैं। और वैदिक साहित्य के अंतर्गत जो आपका वेद है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और यही आज की वीडियो में रहेगा। और ये जो आपके सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, चाहे इसमें आपका टीएचटी पीएचडी में कोई सा भी एग्ज़ाम हो, चाहे आपका एस्टेट वाला एग्ज़ाम है या किसी अन्य में कोई अन्य भी एग्ज़ाम है, तो सभी के लिए यहाँ पर ये महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो यहाँ पर वैदिक साहित्य का जो परिचय है, विद्यन्ते जानन्ति विद्यन्ते भावन्ति विचारन्ति सर्वे मनुष्याः सत्य विद्याम य वा तथा विद्वांसः भवन्ति ते वेदाः। अर्थात जिनके द्वारा सारी सत्य विद्याएं जानी या प्राप्त की जाती है तथा जिनसे विद्वानों का ज्ञान होता है उसे ही हम वेद कहेंगे। विज्ञान धातु से बना है ये वेद। इष्ट प्राप्ति अनिष्ट परिहारी और अलौकिक उपाय में यह ग्रंथ वेदेति स वेद है। तो ये जो लाइन है ये एग्जाम में आती है आपकी। इष्ट प्राप्ति अनिष्ट परिहारी और लौकिक उपाय यह ग्रंथ है स कथ्यते, तो वह है वेद। तो सायणाचार्य के अनुसार वेद इष्ट की प्राप्ति और अनिष्ट के परिहार के अलौकिक उपायों को बताने वाला ग्रंथ है। वैदिक साहित्य का जो सर्वप्रथम ग्रंथ यहाँ पर वेद को माना गया है, जिसका मतलब ज्ञान से है। तो भारतीय संस्कृति में इसका महत्वपूर्ण और गौरवमय स्थान है। वेद शब्द विद धातु में घ प्रत्यय को जोड़ने से बना है। विद्यन्ते ज्ञायन्ते लभन्ते व धर्म आदि पुरुषार्थः एभिति वेदः। अर्थात जिनके द्वारा धर्म अर्थ काम मोक्ष जो चार पुरुषार्थ हैं, पुरुषार्थों को जाना अथवा प्राप्त किया जाता है तो वही वेद कहलाते हैं। प्रत्यक्षेण अनुमित्या वा यह तु उपायः न बुध्यते एवं विदन्ति वेदेन तस्मात् वेदस्य वेदता। तो कुछ विद्वान जो उनके अनुसार प्रत्यक्ष या अनुमान के द्वारा दुर्बोध और अज्ञेय उपायों का ज्ञान वेदों में ही बताया गया है। अर्थात वेदों का वेद तो प्रत्यक्ष या अनुमान के आधार पर दुर्बोध और अज्ञेय का ज्ञान कराता है। इन सभी उपयुक्त परिभाषाओं से सिद्ध होता है कि वेद ज्ञान के वे अक्षय कोश हैं जिनमें सभी विषयों का समावेश है। और जो मनुस्मृति है मन के द्वारा लिखी गई थी, नाम से भी आप याद रख सकते हैं। वेद अखिल धर्म मूलम, तो अखिल धर्म मूलम वेद है। वेद जो है समस्त धर्म का मूल है। वेद परमात्मा के निःश्वास माने गए हैं। यस्य निःश्वासितम वेदः। तो ये जो बीच में पंक्तियाँ जो आ रही है लाइनें, ये आपने याद रखनी है क्योंकि ये भी एग्जाम में देखने को मिलती है। तो सृष्टि के जो उत्पत्ति है उसके समय धार्मिक, नैतिक और आध्यात्मिक ज्ञान के लिए इनका प्रादुर्भाव हुआ था और मानव जाति के प्राचीनतम धर्मग्रंथ माने गए हैं। इसलिए वेद उस समय की संस्कृति, सभ्यता, धार्मिक मान्यता, रीति रिवाज आदि को जानने का एकमात्र स्रोत है। और वेद जो है धर्म के स्तंभ माने गए हैं। इहलौकिक और पारलौकिक दोनों प्रकार के सुखों की प्राप्ति के स्थान जो है वेद को ही माना गया है। और यही उचित और अनुचित के निर्देशक भी है। कर्तव्य के उद्बोधक, सुख शांति के साधन, ज्ञानलोक के प्रसारक और निराशा के विनाशक भी वेद ही है। भारतीय संस्कृति के अनुसार वेद निंदक को नास्तिक कहा गया है, अर्थात नास्तिक का वेद निंदिक है। तो जैसे दो प्रकार के व्यक्ति होते हैं, एक जो भगवान को मानने वाले और एक न मानने वाले, आस्तिक और नास्तिक कह देते हैं जिनको। तो वेद साहित्य रूप से भी अधिक महत्वपूर्ण है। महाकाव्य, गीति, गद्य, नाटक, आख्यान, साहित्य आदि काव्य की सभी विधाओं की उत्पत्ति में वेदों का सक्रिय योगदान रहा है। वनस्पति विज्ञान हो या सृष्टि विषयक वार्ता हो या नौका निर्माण संबंधी कथा हो, सभी के अंकुर वेद में ही विद्यमान है। भाषा विज्ञान की दृष्टि से भी वेद अत्यधिक महत्वपूर्ण है। वैदिक भाषा के बिना भारोपीय भाषाओं का अध्ययन संभव नहीं है। वेदों के उपदेश सार्वकालिक और सार्वभौमिक है। वेद ही सभी भारतीयों का एक सूत्र में बांधता है। वे भारतीयों के प्रकाश स्तंभ है तथा भारतीय परंपरा में उन्हें शब्द प्रमाण के रूप में स्वीकार किया गया है। वेदों की जो संख्या 4 है, ऋग, यजुः, साम और अथर्ववेद। इनके सभी के ऋत्विक भी जो अलग अलग हैं। अब जो यहाँ पर एग्जाम में
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आपने पहले कभी एग्जाम दिया है स्टेट का तो आपने देखा होगा ये वाला भाग एग्जाम में पूछा जाता है, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो पंडित दीननाथ शास्त्री जैनों ने वेद काल निर्णय नामक पुस्तक में ज्योतिष के आधार पर सिद्ध किया था कि वेदों का रचना काल अब से 3 लाख वर्ष पूर्व का है। जैसे एग्जाम में आता है, मैक्स मुलर ने वेदों का जो समय निर्धारण कितने साल किया है या इनके अनुसार कितना समय है। तो मैक्स मुलर जैनों ने माना था 1200 से 1000 ईस्वी पूर्व समय। जैकोबी ने माना था 4500 से 2500 ईस्वी पूर्व। एम विंटरनिस जैनों ने माना था 2500 से 2000 ईस्वी पूर्व। और ये जो वेबर जो है इन्होंने माना था 1500 से 1200 ईस्वी पूर्व के लगभग। और जो तिलक है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो ज़्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है, इन्होंने माना था 4000 से 2500 ईस्वी पूर्व। तो वैसे तो जितने 4-5 है सभी के महत्वपूर्ण हैं, तिलक का भी बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। तो 4000 से 2500 ईस्वी पूर्व इन्होंने वेदों का काल निर्धारण किया है। और इनके और भी हैं क्वेश्चन जो इनसे संबंधित है, क्योंकि जो क्वेश्चन है वो अब हम आगे देखेंगे। इसमें अविनाश चंद्र दास ने वेदों का रचनाकाल 25,000 वर्ष पूर्व का माना है। एकाचेत सरस्वती नदी नाम ऋग्वेद में जो है इस मंत्र के अनुसार सरस्वती नदी समुद्र में मिलती है, लेकिन अब दोनों का लोप हो गया है और यह घटना ईसा से 25,000 वर्ष पूर्व की है। मतलब जो किसी ने बात कही होगी तो उस समय का अगर हम अंदाजा लगाए तब से। तो वैदिक काल निर्धारण में जो विद्वान हुए हैं उन्होंने अपने मत दिए हैं यहाँ पर। तो जैसे ये मैक्स मुलर है, तो वेदों की तिथि को निश्चित करने की दिशा में सर्वप्रथम मैक्स मुलर जनों ने प्रयास किया है और इन्होंने कहा था कि बौद्ध धर्म ब्राह्मण धर्म की प्रतिक्रिया मात्र है और बौद्ध धर्म के उदय होने तक संपूर्ण वैदिक साहित्य की रचना की जा चुकी थी। उन्होंने वैदिक साहित्य को 4 भागों में बांटा था, छंद, मंत्र, ब्राह्मण और सूत्रकाल में। तो ये भी आपने याद रखना है। तो वैदिक जो साहित्य जो है इसको कितने भागों में बांटा गया था? 4। कौन कौन से? छंदकाल, मंत्र, ब्राह्मण और सूत्रकाल में। मैक्स मुलर जन के अनुसार है, ये आप याद रखिएगा। वेदों का रचना काल निर्धारित करने के लिए मैक्स मुलर ने सर्वप्रथम अंतिम काल या सूत्र काल की तिथि निश्चित की है। महात्मा बुद्ध का समय 500 ईस्वी पूर्व माना गया है, इसलिए सूत्र साहित्य का समय मैक्स मुलर ने 600 से 400 ईस्वी पूर्व का माना है। फिर उनके अनुसार ब्राह्मण साहित्य के विकास में कम से कम 200 वर्ष जरूर लगे होंगे, इसलिए ब्राह्मण ग्रंथों का जो रचना काल है ये 800 से 600 ईस्वी पूर्व का रहा होगा। और ब्राह्मण ग्रंथों की रचना से पूर्व वैदिक साहित्य का संपादन 200 वर्ष पूर्व अवश्य जो इतना टाइम लगा होगा उसमें तो इसलिए इनका जो रचना काल है 1000 से 800 ईस्वी पूर्व का रहा होगा। तो संहिताओं के संपादन से पूर्व वैदिक मंत्र लोकप्रिय प्रार्थनाओं के रूप में प्रचलित रहे होंगे, इसलिए इनका रचनाकाल 1200 से 1000 ईस्वी पूर्व का निश्चित किया गया है। और कुछ विद्वानों ने मैक्स मुलर के इस मत की यह कहकर कठोर आलोचना की थी कि वैदिक साहित्य के प्रत्येक अंग के विकास के लिए 200 वर्ष मानना केवल कल्पना मात्र है। बाद में मैक्स मुलर ने इसमें अपनी त्रुटि को स्वीकारते हुए ग्रिफिथ लेक्चर में स्पष्ट रूप से कहा था कि हम वेदों की रचना के समय की सीमा निर्धारित करने की आशा नहीं कर सकते। वैदिक मंत्र ईसा से 1000 से 1500 या 2000 या 3000 वर्ष पूर्व रचे गए थे और पृथ्वी पर ऐसी कोई शक्ति नहीं जो इसका कभी भी निर्णय कर सकेगी। तो ए वेबर जो है इन्होंने कहा था, तो यहाँ पर जो ए वेबर जो है ये जर्मन विद्वान है और इन्होंने कहा है कि वेदों का समय निश्चित नहीं किया जा सकता। वे उस स्थिति के बने हुए हैं जहाँ तक पहुँचने के लिए हमारे पास उपयुक्त साधन नहीं है। वर्तमान प्रमाण राशि हम लोगों को समय के उन्नत शिखर तक पहुँचाने में असमर्थ है। उन्होंने यह भी कहा था कि वेदों के समय को कम से कम 1500 ईस्वी पूर्व या फिर 1200 ईस्वी पूर्व के बाद का कथन अभी स्वीकार नहीं किया जा सकता। और ये कथन उस वेद विद्यार्थी का है जिसने अपने संपूर्ण जीवन वेदों के अध्ययन में ही व्यतीत कर दिया था। तो ये तो जो यहाँ पर वेबर जो है इन्होंने माना था। इसके बाद जो यहाँ पर ये जैकोबी जो है इन्होंने इस बारे में क्या कहा था, तो प्रोफेसर जैकोबी ने ज्योतिष विज्ञान के आधार पर गणना करके पता लगाया है। तो ये एग्जाम में पूछ जाते हैं कि इन्होंने ज्योतिष विज्ञान के आधार पर वेद कालों के निर्धारण करने वाले जो विद्वान हैं इनका नाम क्या है। इस तरीके से जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो जैकोबी जो इन्होंने ज्योतिष विज्ञान के आधार पर वेद काल निर्धारण किया था और पता लगाया था कि ध्रुव तारे की जिस तेजस्वी स्थिति की उपमा कल्पसूत्र के विवाह संबंधी प्रकरण का वाक्य ध्रुव इव स्थिरा भव में
दी गई है। यह स्थिति लगभग 27 ईस्वी पूर्व की है और इसी आधार पर कल्प सूत्रों के समय 27 ईस्वी पूर्व का निश्चित किया जा सकता है और तदनुसार जैकोबी ने वेदों का रचना काल 4500 से 25 ईस्वी पूर्व माना था। इसके बाद आ जाता है बाल गंगाधर। इनके बारे में बहुत ज़्यादा आता है एग्जाम में। तो बाल गंगाधर तिलक जो है इन्होंने ज्योतिष के आधार पर वेदों का रचना काल निर्धारण किया था और इन्होंने विभिन्न नक्षत्रों में वसंत संक्रांति के आधार पर वैदिक साहित्य को 4 भागों में बांटा था। अब कई बार तो क्या एग्जाम में वैसे ही पूछ लिया जाता है कि इन्होंने जो ज्योतिष के आधार पर वेद काल का जो निर्धारण करने वाले जो विद्वान हैं वो कौन थे, बाल गंगाधर तिलक। कई बार तो ऐसे पूछ लिया जाता है, लेकिन जब कई बार क्या जैसे मुश्किल बनाना हो एग्ज़ाम को, ये जो जैसे यूजीसी नेट वाले जो एग्ज़ाम होते हैं इनमें कुछ जो है इस प्रकार से तो बहुत ही कम पूछा जाता है कि इन्होंने कौन से समय माना था। एक बार जो है अभी शायद हाल ही में एग्ज़ाम था ये यूजीसी नेट वाला, तो इनमें जो है ये वाला जो है जैसे ये है यहाँ पर ये समय पूछा गया था, क्योंकि इन्होंने ये समय अलग अलग बताया है। तो ये क्या है, वसंत संक्रांति के आधार पर वैदिक जो साहित्य उसको 4 भागों में बांटा था। जैसे अदिति काल है, तो एग्ज़ाम में आ जाता है कि जैसे ये जो है यहाँ पर तिलक जो है बाल गंगाधर तिलक, इन्होंने अदिति काल जो है कौन सा माना है, कब से कब तक का माना है, या मृगशिरा काल कौन सा है, कृतिका काल कौन सा माना है, या अंतिम काल कौन सा माना है। या फिर कई बार इस प्रकार भी पूछा गया है कि इन्होंने जो 4 काल माने थे वो कौन कौन से हैं, अदिति, मृगशिरा, कृतिका और अंतिम काल। या इस प्रकार से जो है क्वेश्चन इनकी कई बार डेट ये पूछ ली जाती है। तो बहुत सारे जो है यहाँ पर एग्जाम में देखने को मिलता है। ज़्यादातर लगभग जो कहने का मतलब है 80% तो इनके बारे में ही एग्जाम में आता है। तो अदिति काल जो है ये सबसे प्राचीन समय था जब वसंत संक्रांति पूर्णमासी नक्षत्र के समीप थी, और ये समय था 6000 से 4000 ईस्वी पूर्व का, और इसी समय भारतीय सभ्यता का प्रारंभ माना गया है। इसके बाद आ जाता है मृगशिरा काल। ये इसका समय माना गया है 1400 से 2500 ईस्वी पूर्व का, और यही वही समय जब ऋग्वेद के प्राचीनतम मंत्र लिखे गए थे। इसके बाद आ जाता है कृतिका काल। ये समय माना गया है 2500 से 1400 का, और इस समय चारों वेदों का लिपिबद्ध संकलन किया गया, और इसमें तैत्तिरीय संहिता और कुछ अन्य जो ब्राह्मण ग्रंथ है इनकी भी रचना हुई है। इसके बाद आ जाता है जो अंतिम काल, यह माना गया है 1400 से 500 ईस्वी पूर्व का। इसमें सूत्र ग्रंथ तथा अनेक दार्शनिक ग्रंथों का निर्माण हुआ था, और इस युग के अंतिम भाग में ब्राह्मण धर्म की प्रतिक्रिया के रूप में बौद्ध धर्म का उदय हुआ था। तो ये 4 काल आपने याद रखने हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं, अदिति, मृगशिरा, कृतिका और अंतिम काल। तो उपरोक्त जो विवेचन इसके आधार पर लोकमान्य तिलक जो है इन्होंने वेद का रचना काल माना था 4000 से 25 ईस्वी पूर्व का। अब आ जाते जो यहाँ पर एम विंटरनीज है, प्रसिद्ध विद्वान है विंटरनीज। इन्होंने ब्राह्मण ग्रंथ, पाणिनि व्याकरण की संस्कृत भाषा तथा अशोक के शिलालेखों की भाषा, इन सब के वैदिक भाषा से श्यामा को ध्यान में रखते हुए कहा था कि किसी भी प्रमाणिक प्रमाण के अभाव में वेदों का रचना काल निर्धारित करना संभव नहीं। इसलिए हमारे लिए बुद्धिमतापूर्ण कार्य यही है कि मध्यम मार्ग अपनाया जाए। हम वेदों को न तो अत्यधिक प्राचीन माने और न ही अत्यधिक अर्वाचीन। मध्यम मार्ग अपनाते हुए विंटरनीज ने वेदों का जो रचना काल है ये 2500 से 2000 ईस्वी पूर्व का माना था। तो ये समय आप याद रखिएगा। इसके बाद आ जाता है वैदिक काल निर्धारण में भारतीय परंपरागत विचार। जैसे आ जाता है यहाँ पर प्राचीन भारतीय परंपरा, तो इनके अनुसार वेदों को अपौरुषेय, अनादि और शाश्वत माना गया है। आपने पंक्ति पढ़ी भी होगी, अपौरुषेय वाक्यम वेद है, ये वाली अपौरुषेय वाक्य वेद। इसलिए इनका जो रचना काल है निश्चित करने का प्रश्न नहीं उठता, और इस मत के अनुसार समाधिष्ठ ऋषि के शुद्ध अंतःकरण में मंत्रों का प्रादुर्भाव हुआ, और उन मंत्रों के दृष्टा मात्र थे, सृष्टा मात्र नहीं। और वेद जो है इनका जो रचना जो है इसका अर्थ है कि ब्रह्मा के निस्वादभूत मंत्रों का ध्यान रूपी नेत्रों से साक्षात्कार करना। चिरकाल तक गुरु शिष्य परंपरा से इन मंत्रों का मौखिक रूप से आदान प्रदान होता रहा है। इसी कारण से इन्हें श्रुति भी कहा गया है। और तत्पश्चात अपर्वण्य विषय और पुरोहित मतलब होता, जैसे ये 4 वेद है, ऋग यजुः साम और अथर्ववेद। अब इनके ऋत्विक भी अलग अलग हैं, जैसे ऋग्वेद का होता और ऋग्वेद, यजुर्वेद, उद्गाता, सामवेद, अथर्ववेद और सामवेद ब्रह्मा। तो 4 जो वेद है, ऋग यजुः सामवेद, इनके सारों के ऋत्विक भी अलग अलग है। तो इनकी आवश्यकता अनुसार इन मंत्रों को ऋग यजुः साम और अथर्व नामक 4 संहिताओं में संकलित कर दिया गया। परंतु ये मत वैज्ञानिक न होने के कारण तो आधुनिक भारतीय विद्वानों का है,
और न ही से पाश्चात्य जो विद्वान है इनका माना गया है। कुछ भारतीय विद्वानों ने ऋग्वैदिक मंत्रों के आधार पर वेदों का रचना काल निर्धारण किया था, और जो ये स्वामी दयानंद सरस्वती इन्होंने मंत्रों के आधार पर वेदों का रचना काल सृष्टि का प्रारंभिक युग माना था, क्योंकि पुरुष सूक्त में स्पष्ट उल्लेख मिलता है कि यज रूपी पुरुष ने ही वेदों की रचना की है। ये पुरुष सूक्त जो आपको देखने को मिलेगा ऋग्वेद में जो आता है 10वें मंडल का 90 सूक्त है पुरुष सूक्त। तो ये सारे जितने भी सूक्त है ये हमने जो पहले कराए हैं, तो अगर आप सभी को इनको पढ़ना चाहते हैं तो पुरानी वाली वीडियो में मिल जाएंगे, और आप भी जब इनके बारे में जो है पढ़ेंगे जब हमारा ये भाग आएगा देवताओं वाला। तो वैसे अगर आप पहले पढ़ना चाहते हैं तो पुराने वाली वीडियो जो उसमें आपको ही मिल जाएंगे। इसके बाद आ जाता है यहाँ पर जो संहिता साहित्य है। संहिता का मतलब है सम्यक अथवा पूर्व अपर रूप में संग्रहित साहित्यिक अथवा आचार नियम संबंधी सामग्री। इसलिए संग्रहित और संपादित वैदिक साहित्य को संहिता कहा गया है। और संहिता जो साहित्य है इसके अनुसार वैदिक युग के अगर हम विभाजन को देखो तो दो भागों में इसे बांटा गया था, जिसमें पूर्व वैदिक और उत्तर वैदिक युग था। पूर्व वैदिक युग जो है इस मान्यता ऋग संहिता के रचनाकाल को पूर्व वैदिक काल कहा गया है। इसमें वेद की केवल 4 संहिताएं थी। उस उत्तर वैदिक काल की बात करें तो अन्य संहिता और ब्राह्मण आरण्यक उपनिषदों के रचनाकाल को उत्तर वैदिक काल कहा गया, और इसमें ब्राह्मण ग्रंथों से लेकर 6 वेद के अंगों का समावेश है। वेद के जो 6 अंग हैं वो भी हम आगे पढ़ेंगे, शिक्षा, कला, व्याकरण, ज्योतिष और छंद। वेरी इंपॉर्टेंट है पार्ट, ये भी आपके एग्जाम में आएगा, इसमें से भी एक क्वेश्चन, तो उसे हम आगे पढ़ेंगे। तो वेद शब्द का मतलब यहाँ पर ज्ञान से है, और यह ज्ञान मंत्रों में समाविष्ट है, और इन्हीं मंत्रों के संकलन को संहिता कहा गया है। वेद 4 हैं और इनकी संहिताएं भी आगे 4 हैं। प्रत्येक वेद के 4 भाग हैं, संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। संहिता जो है ये मंत्रों का वह भाग है जिसमें वेद स्तुति वर्णित है एवं जिसको विभिन्न युगों में पढ़ा जा सकता है। जहाँ तक संहिताओं की विषय वस्तु का प्रश्न है और कहा भी गया है, ऋग, यजुः, साम, अर्थ, आख्यान, वेदान, पूर्व आदि भी मुख्य। शस्त्र मिजाम स्तुति स्तोत्रम प्राश्चितम व्यवधात कर्मात्। ऋग का विषय शस्त्र उसे कहा गया है जो मंत्रों के द्वारा उच्चारित होता है, जिसका गान नहीं किया जा सकता। यजुष का विषय इज्जा अर्थात यज से है, और साम का विषय स्तुति सोम अर्थात स्तुति के लिए है। सामवेद जो गाया जा सकने वाला है, तो स्तुति के लिए प्रजमान ऋग समुदाय जो उद्गाता द्वारा गाया जाता है, और अथर्व का प्रतिपाद्य विषय है प्राश्चित। वैदिक साहित्य में संहिताओं के विभाजन को अगर हम देखें तो इसे भी जो है 4 भागों में बांटा गया। कह सकते हैं कि वैदिक साहित्य में संहिताओं की जो संख्या है वो 4 मानी गई है। सबसे पहले जो यहाँ पर जो ऋग्वेद संहिता आ जाती है, तो ऋग्वेद जो है विश्व साहित्य का प्राचीनतम ग्रंथ है, और विभिन्न देवताओं के स्तुति परक मंत्रों का संकलन है, और इसकी उत्पत्ति विराट पुरुष के मुख से मानी गई है। इसके द्वारा देवता की स्तुति तथा अर्चना की जाए उसे हम ऋग कहेंगे। ऋच्यते स्तुते इति ऋग, ये भी लाइन आपके एग्जाम में पूछी जाती है, ये वाली ऋच्यते स्तुते हनेनिति ऋग्वेद। और ऐसे ऋचाओं के संग्रह का नाम ही ऋग्वेद है। इसका पुरोहित का नाम है होता, ये वाला जो हमने अभी पढ़ा था, जो कि देवताओं का आह्वान करता था। ऋग्वेद में ज्ञान की महत्ता का प्रतिपादन किया गया है, और इसे माना जाता है कि सृष्टि के आरंभ में ईश्वर ने वेदों का ज्ञान अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा नामक 4 जो ऋषि थे इनको प्रदान किया था। कौन कौन थे? अग्नि, वायु, आदित्य, अंगिरा। इसी कारण ऋषियों को मंत्रों का दृष्टा कहा गया है, सृष्टा नहीं। ऋषियों मंत्र द्रष्टारा न सृष्टारा है। मंत्र दृष्टि ऋषियों ने गुरु शिष्य परंपरा का निर्वाह करते हुए इन मंत्रों का अपने शिष्य को आगे बताया था। चिरकाल तक इनका मौखिक रूप से ही संप्रेषण होता रहा, इसलिए ये मंत्र श्रुति भी कहे गए, लेकिन बाद में जब ज्ञान विस्मृत होने लगा तब इसको लिपिबद्ध कर दिया गया। क्योंकि वही बात है, कोई भी बात जब आप, या क्वेश्चन ही कह लो आप, क्वेश्चन को कितने दिन तक आप याद रख सकते हैं? 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, 1 महीना, बस इतने ही आप याद रख सकते हैं। और अगर आप लिखोगे तो उसे कभी भी पढ़ सकते हैं। तो वही काम यहाँ पर था। पहले तो ये क्योंकि लिखा नहीं गया, ऐसे ही चलता रहा काम। जब देखा गया कि ये तो बोलने लग गए हैं, तब फिर इसको काम लिखने का शुरू हुआ। इस प्रकार मंत्रों के संग्रह किए जाने के कारण वेदों को संहिता के नाम ऋग्वेद में 10 580 1/4 मंत्र, 1017 सूक्तों में 1017 सूक्त 10 मंडलों में बटे हुए हैं।
जो महाभाष्यकार है पतंजलि, इन्होंने ऋग्वेद की 21 शाखाएँ मानी थी। अब तो कुछ ही शाखाएँ उपलब्ध हैं, तो 21 शाखाएँ इन्होंने मानी थी। एक विस्तृता वह वृक्षम, जिसमें शाकल, बाष्कल, आश्वलायन, शाकोनी, मंडोकानी प्रमुख शाखाएँ मानी गई हैं। आचार्य यास्क जो इन्होंने निरुक्त में देवताओं को 3 भागों में बांटा था। यास्क का क्या है? निरुक्त है। और देवताओं को 3 भागों में बांटा था ना, कौन कौन से थे? एक तो थे पृथ्वी स्थानीय, दूसरे अंतरिक्ष स्थानीय और तीसरे थे ये धू स्थानीय। प्रत्येक में जो है 11-11 देवता थे, ये भी आप याद रखिएगा। तो इस प्रकार से जो आप सुने होगा 33 कोटि देवता, तो ये वही वाले हैं। अब जैसे ये पृथ्वी स्थानीय देवता, जो इसमें अग्नि, सोम, पृथ्वी आदि देवता है, ये भी एग्जाम में आ जाता है कई बार जब मुश्किल बनाना हो एग्जाम को। तो जैसे अग्नि जो है कौन से स्थानीय देवता है ये, तो याद भी रख सकते हैं कि आप इसको आसानी से अग्नि को, तो क्योंकि अग्नि क्या है, आप धरती पर जलाते हैं आग को, तो पृथ्वी स्थानीय हो जाएगा। सोम क्या इंद्र का पेय पदार्थ है, जैसे सोम शराब कह देते हैं आज के समय में, वो भी पृथ्वी पर मिलती है, तो पृथ्वी तो है ही। ऐसे जो आप अपने अनुसार इसको जो भी आपको ठीक लगे उस तरीके से आप इसे याद रख सकते हैं। अंतरिक्ष स्थानीय देवता की बात करें तो इंद्र, रुद्र है इसमें, इसको भी आसानी से आप याद रख सकते हैं। वैसे नहीं अगर याद रहता है, इसमें भी दरा है, इसमें भी दरा है, इंद्र, रुद्र, इसे भी आप याद रख सकते हैं। इसके बाद है दोस्थानीय, इसमें वरुण, मित्र, उषा, सूर्य आदि जो देवता में आ जाएंगे। तो ऋग्वेद में कुल 33 देवताओं की स्तुति की गई है, जिसमें इंद्र तथा अग्नि को सर्वप्रथम मतलब कहने का मतलब है सर्वप्रमुख माना गया है। और ऋग्वेद के लगभग 20 सूक्त ऐसे हैं जिन्हें समाज सूक्त कहा गया है। और ये भी पार्ट जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन जो आपको इनमें से देखने को जरूर मिलेगा, एग्जाम में आ जाएगा। जैसे पूर्वसे उर्वशी समाज सूक्त है, कौन से मंडल का कौन सा सूक्त है, 10वें मंडल का 95 सूक्त है। कई बार ये मिलान करने में आ जाता है, कई बार सही गलत में पूछ ले जाता है, तो बहुत सारे तरीके हैं क्वेश्चन को पूछने के। तो पूर्व उर्वशी समाज सूक्त जो है 10वें मंडल का 95 सूक्त है। इंद्र वरुण समाज 4थे मंडल का 12वां है। यम यमी 10वें मंडल का 10वां है। सोम सूर्य संवाद ये 10वें मंडल का 85 सूक्त है। शर्मापणि संवाद 10वें मंडल का 108वां सूक्त है। इंद्र इंद्राणी 10वें मंडल का 86वां सूक्त है। विश्वामित्र नदी समाज सूक्त 3वें मंडल का 33वां सूक्त है। और इसी प्रकार से देवगण अग्नि समाज 10वें मंडल का 52वां सूक्त है। तो इस प्रकार से जो ये एग्जाम में आते हैं, इनके बारे में जो हम इनके बाद में जा पढ़ेंगे जब इनका पार्ट आ जाएगा देवता वाला। तो विषय वस्तु के दृष्टि से ऋग्वेद के समस्त सूक्तों को मुख्यतः 10 जो वर्ग है इसमें रखा जा सकता है। देवता, ध्रुव, कथा, संवाद, दान स्तुति, तत्वज्ञ, संस्कार, मांत्रिक, लौकिक और आपरी सूक्त। कुछ विद्वानों ने ऋषि, देवता, अर्थ और छंद इन 4 विभागों में भी रखा है। और इन विविध विषयों का सन्निवेश होने के कारण ऋग्वेद अन्य वेदों की अपेक्षा अधिक गौरव माना गया है। यजुः, साम एवं अथर्व संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक के अंतर्गत जिन विषयों का विवेचन किया गया है वे सभी मूल रूप से ऋग्वेद में ही निहित है, चाहे वह प्राण विद्या या प्रतीक उपासना या ब्राह्मण विद्या हो। इसके अतिरिक्त ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 164वें सूक्त में लगभग 52 ऋचाएँ और पहेलिका के रूप में दी गई है। और इन मंत्रों में पहेलियाँ रहस्यात्मक और प्रतीकात्मक भाषाओं में दी गई है। कई स्थानों पर तो संकेत इतने गूढ़ है कि इनका अर्थ समझना असंभव लगता है। और इन पहेलिका ऋचाओं के ऋषि हैं दीर्घतमा। ऋग्वेद में 12 दार्शनिक सूक्त हैं, जिनमें मुख्य रूप से पुरुष सूक्त 10वें मंडल का 90वां सूक्त, हिरण्यगर्भ सूक्त 10वें मंडल का 121वां सूक्त, नासदेय सूक्त है 10वें मंडल का 129वां सूक्त है। ये भी एग्जाम में आप संख्या पूछ जाती है, तो ये भी आपने याद रखनी है। सृष्टि की उत्पत्ति के विषय में विस्तार से विचार करते हैं। इसमें कोई भी विषय ऐसा नहीं है जो कि ऋग्वेद से अछूता हो। ऋग्वेद का प्रारंभ अग्नि सूक्त से हुआ है, पहले मंडल का पहले सूक्त अग्नि सूक्त है, तथा अंतिम जाइए समज्ञान सूक्त है। ये तो थी बात ऋग्वेद की। अब आ जाता है जो यजुर्वेद है। यजुर्वेद का जो प्रतिपाद्य जो विषय है ये याज्ञी कर्मकांड को माना गया है और इसके ऋत्विक का नाम है अदर्गो। यजुर्वेद संहिता के मुख्य देवता वायु और आचार्य वेद व्यास के शिष्य वैशंपायन को माना गया है। महाभाष्य, चरणव्यूह और पुराणों के अनुसार यजुर्वेद की 100, 101, 109, 86 आदि शाखाओं का पता चलता है। यजुर्वेद संहिता यजुषों का संग्रह है। यजुर्वेद का मतलब है यजुषाम वेद है। यजुष का जो अर्थ यहाँ पर लिया गया है इज्जत अनेनीति यजु, अर्थात जिन मंत्रों से यज्ञ आदि किए जाते हैं उन्हें हम कहेंगे। अनियत अक्षर अवसान है यजु हो, जिसमें अक्षर की जो संख्या वो नियत न हो उसे हम यजु कहेंगे। इसके अतिरिक्त गद्यात्मक है यजु, गद्यात्मक भी है यजुर्वेद। शेष यजु शब्द का भी
तात्पर्य यही है। ऋग और साम से भिन्न गद्यात्मक मंत्रों का विधान यजुष में हुआ है। तो यह यजुर्वेद गद्यात्मक जो इसको माना गया है। यजुर्वेद संहिता की भी शाखाओं की बात करें तो 2 शाखाएं इसकी, शुक्ल और कृष्ण। जो शुक्ल यजुर्वेद है इसमें वाजसनेयी, मादयदिन और कांडव शाखाएं आ जाती हैं। कृष्ण यजुर्वेद की बात करें तो तैत्तिरीय, मैत्रायणी, कठोर, कपिष्ठल ये शाखाएं इसमें आ जाती हैं। यजुर्वेद के बने विषय का ज्ञान मात्र वाजसनेयी संहिता के अध्ययन से हो सकता है। तो ये जो है ये आपने याद रखने, ये एग्जाम में आती है, क्योंकि यह संहिता यजुर्वेद का प्रतिनिधि है। इसमें मुख्य रूप से वैदिक कर्मकांड का ही प्रतिपादन है। इसमें 40 अध्याय, ये भी एग्जाम में आती है। यजुर्वेद में अध्याय की संख्या कितनी है? 40। और इसमें 1 से 25 अध्याय तक महायज्ञों का वर्णन है। और लेकिन जो 14वां अध्याय है खील नाम से प्रसिद्ध होने के कारण अवान्तर युगीन माना गया है। इसका 34वां अध्याय शिव संकल्प सूक्त और 40वां अध्याय ईशावास्योपनिषद के नाम से जाना जाता है। तो शिव संकल्प सूक्त जो है 34वें अध्याय में है, 34.1 में शिव संकल्प सूक्त, और 40वां जो है ये ईशावास्योपनिषद है। और यही एकमात्र यह प्राचीन उपनिषद है जो संहिता का भाग है। और इसी विवरण से स्पष्ट भी हो जाता है कि यजुर्वेद का मुख्य प्रतिपाद्य विषय विभिन्न यज्ञों का संपादन है। तैत्तिरीय शाखा में 7 कांड है, 44 प्रपाठक और 631 अनुवाक है। मैत्रायणी शाखा में 4 कांड है, 54 प्रपाठक है और 2114 मंत्र है। कठ शाखा में 40 स्थानक है, 843 अनुवाक है। कपिष्ठल शाखा में 8 अष्टक है और 48 अध्याय हैं। तो ये संख्या वैसे ज़्यादा ही मुश्किल बनाना तब पूछी जाती है। वैसे तैत्तिरीय शाखा में जो है कितने कांड है? 7, प्रपाठक 44 है, 631 अनुवाक है। इसी प्रकार से मैत्रायणी शाखा में 4 कांड, 54 प्रपाठक और 2114 मंत्र। कठ शाखा में 40 स्थानक, 843 अनुवाक। कपिष्ठल शाखा में 8 अष्टक और 48 अध्याय। तो यह एक बार जो उसमें पूछा गया था, ये चंडीगढ़ में पीजीटी की वैकेंसी थी, उसमें जो एक बार ऐसा क्वेश्चन आया हुआ था ये। या फिर ये जो यूजीसी नेट के एग्ज़ाम है हाई बड़े लेवल वाले, उनमें भी ज़्यादातर पूछे जाते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन। इसके बाद आ जाता है सामवेद संहिता। साम का मतलब गान से है। ऋग्वेद के मंत्र जब विशिष्ट गान पत्ती में गाए जाते हैं तो उसको हम साम कहेंगे। वस्तुतः ऋग्वेद की ऋचाओं का लयबद्ध गान ही साम है। सामवेद का जो प्रमुख विषय है वो उपासना से लिया गया है। इसमें सोमयाग संबंधी मंत्रों का संकलन है। इसका ऋत्विक उद्गाता है और देवता सूर्य है। वर्तमान में राणारण्य, कौतुमिया, जैमिनिया ये 3 शाखाएं उपलब्ध हैं। और सामवेद को 2 भागों में बांटा गया है, पूर्वार्चिक और उत्तर आर्चिक में। यहाँ पर आर्चिक से अभिप्राय ऋचाओं के संग्रह से लिया गया है। पूर्वार्चिक में कितने हैं? 6 प्रपाठक हैं और उत्तरार्चिक में है 9। इन प्रपाठकों का विभाजन अध्याय और खंडों में किया गया है। प्रत्येक खंड में एक देवता और एक छंदपरक ऋचाएं हैं। पूर्वार्चिक का प्रथम प्रपाठक अग्नि से संबंधित होने के कारण अग्नि पर्व या आग्नेय पर्व कहा जाता है। द्वितीय से चतुर्थ प्रपाठक में इंद्र से संबंधित ऋचाएं हैं जो इंद्र पर्व कहलाती है। पंचम प्रपाठक का संबंध पवमान अर्थात सोम से है, जिसे पवमान पर्व कहा गया है। षष्ठ प्रपाठक को अरण्य पर्व की संज्ञा दी गई है क्योंकि इस प्रपाठक की ऋचाएं अरण्यगान के ही योग्य है, जबकि प्रथम प्रपाठक तक की ऋचाओं को गांव में गाया जा सकता है, जिन्हें ग्रामगान कहते हैं। गान भी 4 प्रकार के हैं। कौन कौन से हैं? जैसे ग्राम या गेय गान, अरण्य, ऊह्य और ऊह्य अर्थात रहस्य ज्ञान। तो ये 4 हैं। उत्तरार्चिक के अनेक मंत्र पूर्वार्चिक से लिए गए हैं और इसमें 7 प्रमुख अनुष्ठानों का निर्देश भी है। दशरात्र, संवत्सर, एकाह, अहीन, सत्तर, प्रायश्चित और क्षुतर। इसमें प्रत्येक मंत्र की लय तान को याद रखने का वर्णन विद्यमान है। पूर्वार्चिक में कुल 650 मंत्र हैं और उत्तरार्चिक में 1125। सामवेद में सामिकार भी पाए जाते हैं जिन्हें गात करते समय कुछ गढ़ाया बढ़ाया जा सकता है। ये 6 प्रकार के माने गए हैं: विकार, विश्लेषण, विकर्षण, अभ्यास, विराम तथा स्तव। तो ये नेट वाले जो एग्जाम होते हैं उनमें आते हैं ये वाले क्वेश्चन। इसके बाद है, इसके अतिरिक्त यज्ञ संपादन के समय 5 प्रकार के सामंत्र भी गाए जाते हैं: प्रस्ताव, उद्गीत, प्रतिहार, उपद्रव, निदान। प्रस्ताव क्या है? इस मंत्र का प्रारंभिक भाग है जो हूँ से प्रारंभ होता है और इसे प्रस्तोत्तर नामक ऋत्विक के द्वारा गाया जाता है। उद्गीत, इसमें शाम का प्रधान ऋत्विक उद्गाता है और इसमें प्रारंभ में ओम लगाया जाता है। प्रतिहार का मतलब 2 को जोड़ने वाला और इसे प्रतिहर्ता नामक ऋत्विक द्वारा गाया जाता है।
उपद्रव इससे उद्गाता नामक ऋत्विक के द्वारा गाया जाता है। निधन इसमें मंत्र 2 पद्यांश या ओम रहता है और इसका गायन 3 ऋत्विक प्रस्तोता, उद्गाता और प्रतिहर्ता एक साथ गान करते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये 5 जो प्रकार इसके माने गए हैं। इसके बाद आ जाता है अथर्ववेद। अथर्ववेद अथर्वों का वेद या अभिचार मंत्रों का ज्ञान। अथर्वा जो ऋषि थे इनके नाम पर इस वेद का नाम अथर्ववेद रखा गया था और इसे ही भृगु अंगिरा वेद, अथर्व अंगिरा वेद, वृषग वेद, क्षत्रवेद, ब्रह्मवेद, भैजवेद, छंदोवेद, महिवेद, तो ऐसा बहुत सारे नाम हैं कि इसका ऋत्विक ब्रह्मा है और इस वेद के देवता सोम और आचार्य सुमंतु हैं। अथर्ववेद को वेद त्रयी ऋग यजु और सामवेद की अपेक्षा कम महत्व दिया गया है। तो वेद त्रयी में कौन कौन से आते हैं? ऋग, यजु, साम। ये भी क्वेश्चन एक बार ये हुआ था एग्जाम में, तो ये भी पूछ लिया जाता है ज़्यादातर। वेद त्रयी के अंतर्गत कौन कौन से वेद आते हैं, किस प्रकार के ज़्यादातर आते हैं इसमें स्टेट में। तो इनकी अपेक्षा कम महत्व दिया गया है क्योंकि इसमें अधिकांशतः विचारात्मक सूक्त हैं। अब अथर्ववेद की 9 शाखाएँ हैं लेकिन 2 ही इसमें उपलब्ध हैं। अब कौन कौन सी है? 9 पिपलाद, स्तोद, मोद, सोनक्या, जाजल, जलद, ब्रह्मवेद, देवदास, चाणवेद। इसमें संप्रति पिपलाद और सोनक ये 2 ही शाखा उपलब्ध है। पिपलाद और सोनक्या ये 2 हैं शाखाएं, वैसे 9 थी इसमें लेकिन इसमें 2 हैं उपलब्ध। कांडों में है अथर्ववेद, ये 20 कांड है इसमें, 730 सूक्त हैं, 6000 मंत्र हैं। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है। इस जीवन को सुखमय और दुख रहित बनाने के लिए जिन जिन साधनों की आवश्यकता होती है उनकी सिद्धि के लिए अनेक प्रकार के अनुष्ठानों का विधान जैस वेद में किया गया है। संहिता के प्रारंभिक 13 कांडों का विषय जरणमाण, उच्चाटन आदि से संबंधित है। 14 कांड में विवाह, 18वें कांड में श्राद्ध और 20वें कांड में सोमयाग से संबंधित मंत्र दिए गए हैं, जबकि 19वें कांड में राष्ट्रवृद्धि और अध्यात्मक परक सूक्त हैं। अब आ जाती है यहाँ पर जो अथर्ववेद इसकी विषय वस्तु के बारे में, जो सूक्त के बारे में बताया गया है। सबसे पहले जैसे भैजस सूक्त है। अब इसमें क्या है? वैसे तो अथर्ववेद है ही ये जादू टोनों वाला। इसमें क्या है? रोग। अब भैजस सूक्त इसमें क्या क्या काम होते हैं, किसके बारे में बताया गया है? एक तो जैसे रोग होते हैं, उनके लक्षण, उनकी खोज, कोई भी बीमारी हो गई जैसे निदान क्या खोज करनी होता है, जड़ी बूटियाँ। तो इनका 44 सूक्तों में विवेचन किया गया है, मतलब इनके बारे में बताया गया है भैजवेद में। आयुष्य सूक्त स्वास्थ्य और दीर्घ जीवन संबंधी प्रार्थनाओं का वर्णन है इसमें, नाम से भी आप देख सकते हैं आयुष्मान का देते हैं जैसे। इनका प्रयोग पारिवारिक उत्सवों के अवसर पर होता है। मुंडन संस्कार, उपनयन संस्कार अवसरों पर इनमें से 100 वर्ष पर्यंत जीने के लिए और अनेक प्रकार के रोग से मुक्ति पाने के लिए इसमें प्रार्थना की गई है। पौष्टिक सूक्त, इन सूक्तों में श्रमिक, कृषक, व्यापारिक, चरवाहा और यहाँ तक कि दूध क्रीड़ा में विजय प्राप्त करने की प्रार्थना की गई है। दूध क्रीड़ा मतलब जो जुआ खेलते हैं उससे मतलब है ये। सूक्त जाओ उसमें आपको इसके बारे में देखने को मिलेगा। उसमें बताया गया है जुए के बारे में, सारा क्या क्या काम होता है जुए में, उसकी जो खेलता है उसके व्यक्ति की कैसी कैसी दशा होती है। अनिष्ट निवारण, पशुधन और सुरक्षा और अपने व्यवसाय की वृद्धि के लिए प्रयोग में लाए जाने वाले मंत्रों को पौष्टिक सूक्त कहा गया है। इसके बाद आ जाता है जो श्रृंगार सूक्त है। इन्हें प्रसाद सूक्त भी कहा गया है। इनमें भय से सुरक्षा, बुराई से बचने, आशीर्वाद और प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए प्रार्थनाएं की गई है। प्रायश्चित सूक्त, इस सूक्त में प्रायश्चित का विधान है तथा विभिन्न अपराधों के निवारक मंत्र है। इसमें केवल पाप के लिए नहीं बल्कि यज्ञ और उत्सव की भी गलती हो जाने पर प्रायश्चित का विधान है। स्त्रीकम सूक्त, इसमें विवाह एवं प्रेम का निर्देश करने वाले, पति पत्नी में अनुराग को विकसित करने वाली व्यवस्थियाँ, मंत्रों के बल से अपने प्रेमी को वश में करने वाले तथा पत्नी मर्दन करने वाले मंत्र, इन्हें प्रेम सूक्त भी कहा जाता है। स्त्रीकम सूक्त जैसे आपने बहुत सारी ऐड भी आती हैं, प्रेमी प्रेमिका को वश में करना, तो ऐसे बाबाओं के बारे में बहुत सारा आपने उस दीवार पर भी लिखा हुआ देखा होगा, वशीकरण, तो ये वाले ये सारे इसमें हैं। इसके बाद आ जाता है राजकर्मा सूक्त। यह सूक्त राजा और उनके कार्यों से संबंधित है। शत्रु को परास्त करने की प्रार्थनाएं, संग्राम संबंधित दुंदुभी, शंख आदि अनेक साधनों का विवेचन इसमें किया गया है। याज्ञिक सूक्त, अथर्ववेद के 20वें कांड में कुछ यज्ञ संबंधी मंत्र भी हैं। ये सोमयाग का वर्णन करते हैं। ये स्तुतिपरक मंत्र ऋग्वेद से लिए गए हैं।
इसके बाद है कुंताप सूक्त। ये 20वें कांड में पाए जाते हैं। इसमें यश संबंधी दान, स्तुतियाँ, राजकुमार और यजमानों की उदारता की प्रशंसा और अनेक पहेलियाँ और उसके समाधान हैं। अभिचार सूक्त। इन सूक्तों में दैत्य, राक्षस, शत्रु आदि के उद्देश्य से किए जाने वाले विविध अभिचार, उनकी विधियाँ वर्णित हैं। दार्शनिक सूक्त। अथर्ववेद के अनेक सूक्तों में ब्रह्मा, विराट, माया, ईश्वर, सूत्र, आत्मा, एकेश्वरवाद, जीवात्मा, प्रकृति, पुनर्जन्म, स्वर्ग, नरक आदि का वर्णन है। इसके अतिरिक्त इसमें भूमि सूक्त, प्रसाद सूक्त, सौमनस्या सूक्त आदि का भी वर्णन है। और ये आपके जो हमने पढ़े थे ऋचाओं वाले, जैसे संहिता और ऋत्विक अलग अलग होते हैं। ऋग्वेद के ऋत्विक का नाम होता, यजुर्वेद का अथर्ववेद, सामवेद का उद्गात और अथर्ववेद का ब्रह्मा है। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर ये वैदिक साहित्य था और इसी के अंदर से ही जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और जो कुछ के क्वेश्चन बनते हैं वो जब प्रैक्टिस ऐड करेंगे तो उसके अंतर्गत आ जाएंगे सारे के सारे, हम फिर कर लेंगे। और जो नेक्स्ट वीडियो होगी इसमें नया जो पार्ट है उसको हम शुरू करेंगे। और दोस्तों हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।